हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने nth टर्म ऑफ एन एपी टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने nth टर्म क्या होता है वो देखा था और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखा था। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग ने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोला है, फाइंड आउट हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। आई बात समझ में? तो 3 डिजिट नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 3 डिजिट होते हैं? तो नंबर्स जिनके अंदर 3 प्लेसेस होता है, जैसे 100 सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है, जिसमें यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है और 100 प्लेस होता है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? 999 पे ख़त्म होता है। इसके बाद 1000 आ जाता है, जो कि ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा 3 डिजिट नंबर होता है वो 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे ख़त्म होता है। तो 100 और 999 के बीच में ऐसे हमको कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें हमको n फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो n होता है AP के फॉर्मूले में, जैसे ये Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये जो n होता है ना, ये n क्या बताता है? ये n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास एक AP है तो उस AP में कितने टर्म्स है वो ये बताता है, और यही n जो टर्म होता है ना उसका पोजीशन भी बताता है। जैसे T20 है तो n का वैल्यू 20 है, तो ये 20 पोजीशन भी बता रहा है। 20 पोजीशन बता रहा है, मतलब उस AP में जो 20th टर्म है वो इतना आएगा। ठीक है, तो n 2 वैल्यू बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है और वो पोजीशन भी बताता है। आई बात समझ में? तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर 100 से चालू होता है, तो क्या 100 डिवाइड होता है 5 से? हाँ, 100 डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर आता है जो 5 से डिवाइड होगा? 105, फिर 110, ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर। यहाँ से अपना का सोल्यूशन स्टार्ट होगा। 5 आर कौन कौन सा होगा? देखो 100 होगा, ठीक है, 100 होगा, फिर उसके बाद में 105 होगा, फिर उसके बाद में 110 होगा, 110 होगा, फिर उसके बाद में ऐसे 3 नंबर लिखने का, और उसके बाद में लास्ट टर्म देखो क्या दिया है, लास्ट टर्म 999 दिया है। तो क्या ये 999 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 999 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके पहले कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो इसके पहले 995, ये 5 से डिवाइड होगा। तो हम देखो 100, 105, 110 3 नंबर लिखेंगे, फिर डॉट 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 करके 995 लिख देंगे। मतलब 3 डिजिट नंबर में 100 से स्टार्ट होगा और 995 पे ख़त्म होगा, जो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब 100, 105, 110 ऐसे कितने नंबर हैं 995 तक, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो 100, 105, 110 है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा? एक AP बन जाएगा। क्यों AP बन जाएगा? देखो यहाँ पे हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है। 100 और 105 और 100 के बीच में 5 का डिफरेंस, 110 और 105 के बीच में भी 5 का डिफरेंस। ऐसे ही करते जाएंगे तो ये 5 का डिफरेंस आते जाएगा। मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा? एक AP बन जाएगा, जिसमें मेरा A क्या होगा? 100 होगा, मेरा D क्या होगा? 5 होगा, दोनों का डिफरेंस। और देखो मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाला टर्म होता है, लास्ट वाला टर्म उसको हम क्या डिनोट करते हैं? लास्ट वाले टर्म को हम nth टर्म डिनोट करते हैं, Tn। तो यहाँ पे Tn का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 995 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस मत लिखो, अबव सीक्वेंस लिखो। देयरफॉर द अबव, अभी ये सीक्वेंस है, मैं उसको AP बता रहा हूँ। द अबव सीक्वेंस बिकम्स एन AP। ठीक है, वो AP बन जाएगा विथ
a इज इक्वल टू कितना है, a का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू क्या है 100 है। फिर उसके बाद में d का वैल्यू क्या है, देखो 105 माइनस 100, d का वैल्यू हो जाएगा 105 माइनस 100, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमको और एक वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म nth टर्म दिया है हमको, वो भी पता है tn का वैल्यू, tn का वैल्यू क्या हो जाएगा 995 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 3 वैल्यू मिल गया है। अब हमको क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमको n फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिख दो डिविजिबल बाय, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, डिविजिबल बाय 5 मतलब हमको n फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नाउ वी नो दैट tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब tn का वैल्यू क्या है अपने पास में 995 है, 995 है, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है अपने पास 100 है, प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू अपने पास 5 है, d का वैल्यू क्या है 5 है। अब देखो ये 100 जो है ना, ये 100 ये इस वाले टर्म के साथ में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो 100 का साइन इस वाले साइड पे क्या है, प्लस है, ये साइड आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 5 है ना ब्रैकेट के बाहर है, उसको ब्रैकेट के अंदर लेके आओ, ये 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू n क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, माइनस 5 इंटू n 5n हो जाएगा, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये 995 में से 100 मैंने माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 895 हो जाएगा, 895 हो जाएगा। अब ये 5 देखो क्या है माइनस में है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। कितना हो जाएगा 895 प्लस 5 900, 900 इज इक्वल टू 5n। 900 का वैल्यू 5n हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n का वैल्यू हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 5। तो 900 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 4 बच गया, 4 आ गया। 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, और ये 0, ये 0। देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 180। 180 मतलब क्या कि ऐसे 3 डिजिट नंबर 100 से लेके 995 के बीच में ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं वो कितने हैं 180 हैं। तो 180 नंबर्स 100 और 995 के बीच में जो क्या होते हैं 5 से डिवाइड होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है और हमको दिया क्या है। तो जो भी आपको सीक्वेंस में लास्ट टर्म दिया रहेगा ना, सीक्वेंस में या फिर एपी में जो भी लास्ट टर्म दिया रहेगा उसको आपको nth टर्म पकड़ना है। फिर उसके बाद में जो भी पहला टर्म है वो तो 100 होगा और डिफरेंस d होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है वो कैसे पहचानोगे आप, जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा। क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी 3 नेचुरल नंबर आर डिविजिबल, हाउ मेनी पूछा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा तो आपको n फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख दोगे देयरफॉर 180 नेचुरल नंबर, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5।
183 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29। तो हमको यहाँ पे A नहीं दिया है, D नहीं दिया है, कोई AP नहीं दिया है, हमको बस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि जो 11th टर्म है और जो 21st टर्म है वो कितना है, 16 और 29 है, इतनी सी बात बोली है। फिर हमको बोला है देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP, देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP। तो हमको 11th टर्म दिया है, 21st टर्म दिया है और 41st टर्म पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को जो पता है, फॉर्मूला पता है, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन में लिख देता हूँ। हमको गिवन क्या दिया है, हमको गिवन में दिया है 11th टर्म। अब 11th टर्म मतलब क्या, जैसे फर्स्ट टर्म T1 होता है, सेकेंड टर्म T2 होता है, वैसे 11th टर्म कितना होगा, T11 होगा। 11th टर्म क्या होगा, T11 होगा। और T11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 11th टर्म पहले दिया है तो पहला वैल्यू 11th टर्म को जाएगा, 21st टर्म बाद में है तो 29 जो है वो 21st टर्म होगा। जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा होगा तो पहला पहले को लेगा, दूसरा दूसरे को रहेगा। तो T11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। और उसके बाद में T21, 21st टर्म मतलब T21, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 29, इसका वैल्यू 29 हो जाएगा। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP। फिर उसके बाद में हमको क्या फाइंड आउट करना है, 41st टर्म मतलब T41 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू फाइंड T41, ये हमको फाइंड आउट करना है T41। अब क्या करेंगे हम लोग, 11th टर्म 16 दिया है, 21st 29 दिया है, तो कैसे करेंगे। तो हमको एक जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक है, वही यूज़ करेंगे। तो इधर लिखेंगे नाउ वी नो दैट Tn क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। Tn क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो n रहेगा वहाँ पे ये वाला n जो रहेगा वो सेम होता है। तो अगर यहाँ पे 11 आ गया तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ देयरफॉर फॉर T21 ऐसा लिख सकता हूँ कि T21 जो है वो क्या हो जाएगा, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। फॉर T21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। अब अच्छा सॉरी, पहले 11 है ना, पहले 11 है, तो 11 ले लो, पहले 11 है, T21 बाद में लेंगे, पहले 11 ले लो। फॉर T11 ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो T11 का वैल्यू जो है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 16 दिया है। तो T11 के जगह पे मैं 16 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, ठीक है। 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ठीक है। तो जब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था तभी भी हमको क्या मिलता था, दो ऐसे वेरिएबल वाले इक्वेशन मिलते थे, उसको हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो A और D के टर्म्स में है, आई बात समझ में। फिर सेकंड वाला फॉर T21, ये था फॉर T11 और ये है फॉर T21। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकता हूँ। तो T21 का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, T21 का वैल्यू 29 दिया है, तो यहाँ पे 29 लिख दूंगा, इज इक्वल टू A प्लस, ये हो जाएगा 20D, A प्लस 20D, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दो लीनियर इक्वेशन है A और D के टर्म्स में, इधर A है, इधर D है, इधर A है, इधर D है। हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो A का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो हम A को एलिमिनेट कर देंगे और दोनों का साइन क्या है, देखो सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखूंगा मैं नाउ
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। तो 1 इक्वेशन देखो क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। मैंने आगे पीछे लिख दिया है, लिख सकते हो आप, इसको भी आगे पीछे लिख दो। a प्लस 20d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो a प्लस में तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो देखो प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20d प्लस 10d, माइनस 20 प्लस 10 तो ये माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 29 प्लस 16, तो ये भी माइनस होगा। तो 29 में से 16 माइनस करो तो आपको 13 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 13। लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से d का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा -13। ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा अपॉन -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर d का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 10। मेरे को d का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 10 मिल जाएगा। अब मैं ये d का वैल्यू क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके a का वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1 कर दो, 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, तो हो जाएगा a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 13/10 इज इक्वल टू 16। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो नीचे 10 ऊपर 10 है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 10 10, ठीक है। तो ये a प्लस 13 इज इक्वल टू 16 हो गया। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 13 उस साइड जाके माइनस होगा, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 हो गया। देयरफॉर a का वैल्यू आ जाएगा 3। 16 माइनस 13 किया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको क्या मिल गया है, देखो अब हमको a का वैल्यू मिल गया है, हमको d का वैल्यू मिल गया है, हम T41 निकाल सकते हैं। a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, हम T41 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने का नाउ फॉर T41, फॉर T41 कैसे लिख सकता हूँ मैं, T41 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, है ना। T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू 3 है। देखो 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई d का वैल्यू कितना है, 13/10 है, 13/10। देयरफॉर T41 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 0 गया 0 गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 13 करो, 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52। अब देयरफॉर T41 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 52 प्लस 3 करो, 52 प्लस 3 करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 55, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो क्या दिया था, आपको ना तो A दिया था, ना तो D दिया था, ना ही AP दिया था। आपको बस 2 कंडीशन दी थी कि अगर 11th टर्म 16 है और 21st टर्म 29 है तो आप क्या करो, 41st टर्म जो है वो फाइंड आउट करके मुझे दिखाओ। तो हमने क्या किया, जो भी हमको फॉर्मूला पता है उसी को यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। तो T11 का वैल्यू लिखा, T21 का वैल्यू लिखा। अब हमको Tn का वैल्यू पता है, Tn का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला पता है। इसी में हमने वैल्यू पुट किया, हमको 2 इक्वेशन मिला, 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमको a और d का वैल्यू मिला। a और d के वैल्यू से हमने T41 फाइंड आउट किया। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, जगह नहीं है मेरे पास, लास्ट में आप आंसर लिख दोगे देयरफॉर द 41st टर्म ऑफ दैट AP इज, देयरफॉर द 41st टर्म ऑफ द गिवन AP इज 55, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला है कि 11 8 5 2 डॉट 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 ऐसा एक AP दिया है। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर 151, ठीक है, विच टर्म इज नंबर 151, तो कौन सा टर्म 151 होगा ये हमको पूछा है, ठीक है। तो जैसे 11th है वो कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। 8 जो है वो कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। 5 जो है वो कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। 2 जो है वो कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही 151 जो है वो कौन सा टर्म है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया
कि जब भी हमको पोजीशन के बारे में पूछेगा, अभी ये 151 का पोजीशन ही पूछ रहा है ना आपको कि वो कौन सा टर्म है बताओ, तो कौन सा पोजीशन पे वो बताओ। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो 151 का पोजीशन बताओ, मतलब n का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो ये जो AP है इससे हमको A मिल जाएगा, हमको D मिल जाएगा, और ये जो लास्ट टर्म दिया है ना ये 151, ये हमको TN मिलेगा। क्या मिलेगा, TN। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिखूंगा द गिवन AP इज, क्या दिया है, 11 8 11 8 11, 8, 5, 2। ठीक है, ऐसा मेरे को AP दिया है। ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे मैं A लिख सकता हूँ, द गिवन AP इज, फिर A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 8 - 11 हो जाएगा। देखो आगे का टर्म माइनस जो पीछे का टर्म करना है। ठीक है, T2 - T1 करना है, T1 - T2, T2 - T1 करना है, क्योंकि D जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 8 - 11 हो जाएगा, और 8 में से 11 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो A मिल गया, D मिल गया। ठीक है, अब हमको TN का भी वैल्यू दिया है। TN का वैल्यू क्या दिया है, TN का वैल्यू दिया है -151, -151 TN का वैल्यू दिया है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, N फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड N। अब हमको क्या पता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या पता है हमको, TN का जो वैल्यू होता है वो होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। ठीक है, तो TN का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है, TN का वैल्यू क्या दिया है, -151। तो -151 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, देखो A का वैल्यू 11 है, प्लस n-1, n तो फाइंड आउट करना है, उसको वैसे ही रखो, और D का वैल्यू जो देखो क्या दिया है, D का वैल्यू -3 दिया है, D का वैल्यू -3 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -151 इसको इधर ही रख दो, -151 को इधर ही रख दो, 11 वैसे ही रखो। अब देखो ये -3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -3n हो जाएगा। ठीक है, ये -3n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये 11 वैसे ही -3 × n -3n हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। तो 11 + 3 कितना हो गया, 11 + 3 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14 -3n। अब ये 14 जो है वो प्लस में साइड आएगा तो क्या करेगा, माइनस में आ जाएगा। 151 - 14 इज इक्वल टू -3n। देयरफॉर इन दोनों को माइनस करोगे, मतलब दोनों माइनस में, मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 151 में क्या करो आप, 14 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर 1 + 5 6 हो जाएगा, और ये 1 है, ये 1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये -165 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। देखो दोनों साइड में माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर 3n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 165। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 × 1 = 3 × 5 = 15, और इधर 1 कैरी हो गया तो 15 आ गया, वापस 3 × 5 = देयरफॉर n का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। n का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। मतलब हमको पूछा था ना कितवा टर्म, विच टर्म इज़ नंबर 151। ठीक है, तो वो 55 टर्म होगा, 55th टर्म बोलो, 55 नहीं 55th टर्म। तो n का वैल्यू हो जाएगा 55th। समझ में आया, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर -151 इज द 55th टर्म of the given AP, -151 is the 55th term of the given AP। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमको सब कुछ दिया था, A दिया था, D दिया था, TN दिया था, बस हमको विच टर्म पूछा है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्या फाइंड आउट करने बोला कि ये जो टर्म है 151 वो कितवा टर्म है, विच टर्म है, तो हमको n पोजीशन फाइंड आउट करने बोला है, n का पोजीशन, तो हमको n फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट किया।
अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला है इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सीरीज़ है जिसमें 10 to 250 तक नंबर्स है, तो हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है, हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर इसके 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, उसमें भी हाउ मेनी पूछा था। तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, एन फाइंड आउट किया था। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं। 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 4 से क्या होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले। तो हाउ मेनी पूछा है मतलब आपको एन फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो अब हम देखते हैं कि 10 to 50 के बीच में कौन कौन से नंबर जो हैं वो 10 to 250 के बीच में कौन कौन से नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा सोल्यूशन में, द नंबर्स डिविजिबल बाय 4, द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 10 to 250 आर। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे। 10 होता है क्या 4 से डिवाइड, 10 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। उसके आगे कौन सा होगा, 12 होगा, 12 हो गया। फिर 12 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 16, 16 डिवाइड होगा। 16 के बाद में कौन सा होगा, 20 डिवाइड होगा, 20 होगा। बस 3 नंबर लिखने का, डॉट 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 डॉट। अब आखिरी में जाने का 250 है, 250 डिवाइड होता है क्या, देखो डिवाइड करके देख लो। 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 6 जा 1 बचा, 10 डिवाइड नहीं होगा, मतलब 250 डिवाइड नहीं होगा। उसके पहले देखो क्या हो रहा है, 249 होता है क्या, नहीं 248 होता है क्या, 248 देख लो। तो 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 6 जा 4 2 जा, तो मतलब ये हो रहा है डिवाइड। आई बात समझ में। तो 248 लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 248 हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म जो है 12 16 20 और 250 तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पहले कौन सा हो रहा है वो देख लो। तो ये 248 हो रहा है, ठीक है। मतलब अब हमको ये जो सीक्वेंस मिल गया 12 16 20, ये सब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है ना, तो इनके बीच में जो गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो 4 का ही रहेगा। तो ये मेरा एक क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर द अबव सीक्वेंस, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन AP। ये जो ऊपर का सीक्वेंस है वो AP है, विथ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें 12 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। और लास्ट में हमको TN का वैल्यू, हमको ये जो लास्ट टर्म दिया है, ये जो लास्ट टर्म होता है वो TN होता है, लास्ट टर्म इज nth टर्म। तो TN का वैल्यू क्या है, 248। TN का वैल्यू क्या हो जाएगा, 248। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4 इज n। ऐसा मैं लिख देता हूँ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है जो 4 से डिवाइड होने वाले वो n है, n टर्म्स हैं, तो हमको n फाइंड आउट करना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, देयरफॉर वी नो दैट Tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू कितना है, देखो 248 है। 248 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू अपने पास में 12 है, A का वैल्यू 12 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है, n माइनस 1 ऐसे रखो, 4 का D का वैल्यू 4 है। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 4 है। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर 248 इज इक्वल टू 12, देखो 4 इंटू n 4n हो जाएगा, और ये 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो ये -4 हो जाएगा। देयरफॉर 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। 12 में से 4 गया, 8 बच गया, 8 प्लस 4n। अब ये जो 8 है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। अब 248 माइनस 8 हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 240
डिवाइडेड बाय 4। अब 240 को 4 से डिवाइड करो, देखो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और ये 4 6 ज़ा 24 होता है, और ये 0। देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर n का वैल्यू जो है वो आ गया आपको 60, n का वैल्यू जो है वो 60 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने हाउ मेनी टर्म्स पूछा था ना, तो हमने क्या लिया था, n टर्म्स लिया था ना, तो लिखने का देयरफॉर 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4 आर 60। लास्ट में आपको एक सेंटेंस अपने मन से लिखना होता है, इसका एक मार्क्स होता है, ठीक है, वो आप कुछ भी लिख दोगे ना, कुछ भी मतलब रेलेवेंट रहना चाहिए। जैसे 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4, द नंबर ऑफ टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4 आर 60, ऐसा एक लाइन लिख देने का, वो आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो हमारे देखते देखते टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब एक आखिरी का सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, इन एन एपी, एक एपी है जिसमें 17th टर्म जो है वो 7 मोर देन इट्स 10th टर्म है, ठीक है। हमको क्या बोला है, 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ऐसा हमको पूछा है। हमको इधर पे ना तो ए दिया है, ना तो डी दिया है, ना तो सीक्वेंस या ना तो एपी दिया है, हमको डायरेक्टली कंडीशन दिया है और हमको बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताओ। तो ये कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, डी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट ए भी लिख लो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the common difference, let a be the first term and d be the common difference of the given AP, of the given AP। क्या है, a फर्स्ट टर्म ले लिया, d कॉमन डिफरेंस ले लिया। अब हमको क्या बोला है, कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे लिखने का, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है, जो 17 टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, वैसे ही 17th टर्म मतलब T17, ठीक है। तो जो 17th टर्म है T17 वो क्या है, इज मतलब इक्वल टू 7 मोर है, 7 मोर मतलब +7, 7 मोर मतलब क्या, +7, और किससे 7 मोर है, 10th टर्म से। 10th टर्म मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T10। तो ये हमको कंडीशन दिया है कि जो 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। अब हमको क्या पूछा है, अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालने पूछा है। तो T17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + 17 - 1 × d। T10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + 10 - 1 × d। ऐसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम लोग, नाउ वी नो दैट Tn का वैल्यू जो है वो क्या होता है, a + n - 1 × d। देयरफॉर T17 जो है, T17 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a + 17 - 1 × d इज इक्वल टू a + 10 - 1 × d + 7 लिख सकता हूँ ना ऐसे। T17 को a + 17 - 1 × d, d को इक्वल टू T10 को मैं a + 10 - 1 × d + 7। आई बात समझ में। तो देखो ये a, देयरफॉर a + 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या है, a + 10 - 1 9d हो जाएगा +7 तो देखो ये a दोनों साइड में भी है ना, सेम है। तो ये +a - a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 16d इज इक्वल टू 9d + 7। अब डी वाले को साथ में ले लो, 16d माइनस 9d का वैल्यू क्या, 9d इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 भी 7 ही होता है। तो 7d का वैल्यू 7 आ गया। देयरफॉर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 7 / 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। देयरफॉर d का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
आई बात समझ में? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एक कंडीशन था, उसमें Tn का फॉर्मूला लगाना था और उसको सॉल्व करना था। सिंप्लीफाई करके d का वैल्यू हमको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, मतलब प्रैक्टिस सेट 3.2 हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है और एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, जहाँ पे आप जाके उसको फॉलो करोगे। वहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।